Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Swati and I am a CS professional student. तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आप अब मेरी आवाज़ पर ज़्यादा मत जाइएगा। किसी ने कमेंट किया कि प्लीज़ दी प्रोफेशनल की बोथ ग्रुप की स्टडी कैसे शुरू करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता दीजिए ताकि हम दिसंबर में अपनी एग्ज़ाम को दे सकें। तो बोथ ग्रुप वालों टेंशन मत लो, बहुत टाइम है आपके पास अच्छे से सेल्फ स्टडी करने के लिए और ये टाइम भी इवन बहुत सही है। मतलब अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप अपने सिलेबस को विद इन अ टाइम ख़त्म कर लो ताकि एटलीस्ट आप 2 रिविजन कर पाओ। ओके, सो वीडियो लास्ट तक देखना और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। फोर्थ ग्रुप की मैं बात करूँ, बहुत टाइम है तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सही टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि आपके पास ओवरऑल मैक्स टू मैक्स आपके पास 7 to 8 मंथ्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ होगा। क्योंकि आपको प्रोफेशनल में 2 ओपन बुक एग्ज़ाम मिलते हैं। अब मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप दे दिया है तो कहीं ना कहीं अब मुझे आइडिया मिल चुका है कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम को कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या ट्रिक लगा करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं, तो वो मैं अपने ग्रुप 2 में भी यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन जिनका एकदम अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिन्होंने अभी कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी सोचने की। आपको रिलैक्स मोड में सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव करके आए हो, आपने बहुत बड़ा पहाड़ ऑलरेडी पार कर लिया है, आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी है। आपको अब अगर प्रोफेशनल का आप सिलेबस उठाकर देखोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया है, मेरे रिजल्ट भी नहीं आए हैं, बट सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अपने एग्जाम में एनालाइज करी कि ये चीज़ें हम और अच्छी कर सकते हैं, जो मैं खुद भी करूँगी। रिजल्ट कैसा होगा आई डोंट नो, क्या होने वाला है रिजल्ट, बट जो भी होगा मेरे को इतना पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे आगे भी अपना बेस्ट देने पर ही फोकस करना है। रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, मुझे उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रुप 1 का हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ड्राफ्टिंग है, ESG है, ESR है एंड आपका CMADD है। CMADD, ESG एंड ड्राफ्टिंग, ये 3 आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो आपका CSR है वो आपका ओपन बुक एग्जाम है। तो मैं आपको सबसे पहले 3 सब्जेक्ट पे बात करती हूँ ग्रुप 1 के, ड्राफ्टिंग, CMADD, ESG। देखो, ड्राफ्टिंग का पार्ट A 70 मार्क्स का है और पार्ट बी जो आपका वो 30 मार्क्स का है, जिसमें जो आपका चैप्टर नंबर 14 है और 13 है। बहुत बार ऐसा होता है कि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि 14 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं सीधे सीधे 5 मार्क्स के। तो आप ऐसे छोटे चैप्टर को देख के बस लाइटली लेकर के मत जाया करो। अब पार्ट बी जो आपका वो 30 मार्क्स का है, तो आप उसमें सिलेक्टिव चैप्टर भी पढ़ के जाओगे तो आपका पार्ट बी हो जाएगा। लेकिन पार्ट ए आपको बहुत 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 अच्छे से करना है, उसमें ड्राफ्टिंग भी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो आपको पार्ट ए में, ड्राफ्टिंग का पार्ट ए है, आपको वो एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, सारे ड्राफ्ट कंप्लीट करने हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट करने, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है पार्ट ए का, हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस अटेम्प्ट में वो चीज़ें पूछी जो बड़ी ही ईजी और छोटी टॉपिक थे, मतलब उन्होंने पूछ लिया। अगर जो बच्चे बहुत हार्ड करके चले गए होंगे और उन्होंने नॉर्मल टॉपिक छोड़ा होगा तो उनके लिए वो थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा। तो आपको इसीलिए टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, चीज़ें कोई भी आपको छोड़ करके नहीं जानी है। पढ़ना आपको पूरा सब कुछ है, बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट ए में जो आपका सारे चैप्टर है, टोटल आपके 8 चैप्टर है, तो आपको सारे 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, सारे ड्राफ्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको पार्ट बी पर आना है। 12 चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आपको सबसे लास्ट में उसे उठाना है, पहले मत उठा लेना, वरना फिर वो इतना बड़ा चैप्टर है ना कि उसको करने के चक्कर में आपका पार्ट बी आपको ऐसा लगेगा कितना सारा है, कितना ज़्यादा है, मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। अब मैंने भी उसको लास्ट में आराम से पढ़ा, जब मैंने सारा कंप्लीट कर लिया मैंने तब उसको टच किया था। आप भी तभी टच करो ताकि एटलीस्ट आपका हाफ चैप्टर भी हो जाता है ना, सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैंने एटलीस्ट ये चैप्टर कुछ तो पढ़ा है, छोड़ करके, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप कहाँ से करना है ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, कमेंट में बताइएगा अगर आपको कहीं इशू आएगा ड्राफ्ट में। तो मैंने कहाँ से किया था मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्राफ्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैंने सिर्फ 2 वीडियोज़ देखे हैं, उस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और मेरे को ड्राफ्ट में ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि मैं ड्राफ्ट कर सकती हूँ। और पेपर में जितने ड्राफ्ट आए मैंने उसे किए हैं, तो अब मार्क्स क्या आते हैं ये मुझे नहीं पता, बट मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, मुझे इस बात की खुशी है। तो
प्रॉब्लम होगी ड्राफ्ट में, मैं तो वीडियो का भी लिंक दे दूंगी कि मैंने कहाँ से किया था, आप भी वहीं से कर लें। ड्राफ्टिंग में अगर आपको फिर भी दिक्कत आएगा कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। देन हम बात करते हैं ओपन बुक CSR की। तो जो CSR टॉपिक है ना, उसको आप एकदम लास्ट के लिए रख दो। मतलब आप उसे, हाँ ये कर सकते हो, एक बार पूरे चैप्टर को रीड कर लो, अंडरलाइन कर लो, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसे हाईलाइट कर लो, टिक कर लो। क्या क्या, जैसे कोई टॉपिक है कि इम्प्लीमेंटेशन, आप कैसे स्टेप क्या क्या होते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर लिया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है वो चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में आप करके उसको साइड में रख दो, उसके बाद आपको उसे टच ही नहीं करना है। इतना आप कर लो CSR में। फिर जब आपके एग्जाम के 1 मंथ रहेंगे तब उसे वापस उठाना और फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। आ रही हूँ, रिजल्ट आएगा, मैं उसके बाद ही उस पर डिस्कशन करूँगी, इससे ज़्यादा मैं उस पर करना नहीं चाहती हूँ अभी डिस्कशन, ताकि एटलीस्ट मैंने जो अप्लाई किया अगर वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए, मैं तो ही आपको वो बताऊँ, अदरवाइज आप दूसरी स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ESG की। ESG जो है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने बुक भी ओपन करी हुई है, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो आपका जो पार्ट A है वो 65 मार्क्स का है, पार्ट B जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, और पार्ट C जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। अब सिंपल सा पार्ट B है 20 मार्क्स का, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक ही चैप्टर है, उसको तो बिल्कुल अच्छे से करके चलना है आपको, ठीक है। आप अगर ESG स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको पार्ट B पढ़ना है, उसे रिवाइज भी करना है और उसे खत्म कर देना है। देन आप मूव करोगे पार्ट C पर। पार्ट C पे आपके 2 ही चैप्टर हैं, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 19 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि 15 मार्क्स में 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं और छोटे छोटे दोनों चैप्टर हैं, बहुत ईजी, बहुत अच्छे हैं, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आपको पार्ट B और पार्ट C बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर आपको 35 मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, 30 मार्क्स का भी कर लेते हो, तो आपके पास पार्ट A में आपके लिए टोटल 17 चैप्टर हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको पार्ट B C बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, और सबसे पहले आपको पार्ट B और C कंप्लीट करना है, पढ़ना है, लेक्चर सारे करने हैं, रिवाइज करना है, रिवाइज नोट्स भी बना लीजिएगा, एग्जाम में हेल्प करते हैं। पार्ट B और पार्ट C सबसे पहले अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, रीडिंग करो, लेक्चर या अगर आपने परचेज करा है तो लेक्चर देख करके उसे कंप्लीट करो, फिर उसे रिवाइज भी कर लो, और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर उठा करके भी देख लो, वहीं पर उसे कंप्लीट करके उसे एंड कर दो। फिर आते हैं पार्ट A पर। अब पार्ट A में ना टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, सब लेकर मत बैठ जाना, सब में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि कुछ छोड़ के चले जाओ, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने एनालाइज किया, कुछ टॉपिक थे जिससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया, कुछ टॉपिक थे जिससे प्रीवियस अटेम्प्ट में आया बट इस बार नहीं आया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली मूव करना होगा पार्ट A के लिए। 1, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 को आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब उसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, और 0 to 3 मार्क्स का वेटेज है, तो आप देख लो, अगर एक रीडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर दो। मैंने कर दिया था, क्वेश्चन नहीं आया। देन चैप्टर नंबर 13 है, 0 to 3 मार्क्स का वेटेज है उसका, तो एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, मतलब एकदम से इग्नोर मत करना, एक बार पढ़ लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका 3, 4, 5, देन आपका हो जाता है 14, 15 एंड 16, ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे। और चैप्टर नंबर 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आप अपने सेकंड प्रायोरिटी में रख लो। 17 आप स्किप भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, अगर टाइम रहेगा तो उसको पढ़ लेना। सबसे पहले पार्ट B और C कंप्लीट करके साइड कर देना है, देन आपको पार्ट A पर आना है। एक एक चैप्टर एक एक दिन पर उठाओ, 2-2 दिन में कंप्लीट करो, बहुत टाइम है बोथ ग्रुप वालों के पास। अगर दिसंबर में देना चाहते हैं, जून में देना है, तो थोड़ा सा स्पीड में करो, पर कर सकते हो आप इसे कंप्लीट, ठीक है। सो अब हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज CMA-DD, जो कि आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट A आपका 40 मार्क्स का है और पार्ट B आपका 60 मार्क्स का है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए पार्ट B बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके
टॉपिक बहुत प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने को है और सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे ड्राफ्टिंग में आप पार्ट ए में कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सेम गोज टू पार्ट बी फॉर CMADD, आप इसमें कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं कर सकते हो। अब पार्ट ए में जो आपके सिलेक्टिव चैप्टर कुछ हैं जिसको आपको कर सकते हो, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कह सकते हैं हम, तो आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 1, आपको बिल्कुल बिल्कुल करके रखना है, इसको नहीं स्किप करना है, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 2 छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्यूट चैप्टर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इससे क्वेश्चन भी आया है। इवन अभी रिसेंट अटेम्प्ट की बात करी हूँ, मैंने खुद एग्जाम दिए हुए हैं तो मैं उसमें बता रही हूँ, 3 से भी क्वेश्चन आया है। 4 आपका एग्जीक्यूटिव का ही है, तो आप उसको एक बार पढ़ के वापस से ख़त्म कर दो, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल में आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और एक ही बार पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, और इससे भी क्वेश्चन आया है तो आपको 4 भी करना है। देन चैप्टर नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6, 7 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आपको CMADD में कोई भी चीज़ स्किप करनी ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कहूँगी, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब आगे चलकर आप ट्रेनिंग करने वाले हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप ऐसे करके चलो कि आपकी आगे ट्रेनिंग होनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो जो इसमें चीज़ें हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो, स्किप तो कुछ नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट तो सब है, तो आप प्रायोरिटीज़ बना के चलोगे चैप्टर्स की, ठीक है। आप तीन पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करके पढ़ लो। देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप इसमें स्किप करो, क्योंकि मैंने खुद अटेम्प्ट दिया है और मैंने इसमें क्वेश्चंस भी देखे, हर एक चैप्टर से कोई ना कोई एक टॉपिक आया ज़रूर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको करके चलना है। हमारी बात हो गई मॉड्यूल 1 प्रोफेशनल की, ठीक है। उसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या आपको प्रायोरिटीज़ पे रखने हैं चैप्टर्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इस तरीके से आप अपनी स्टडी को करते हो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, बट आपको ये चीज़ का ज़रूर फोकस करना है कि आपको कोई भी चीज़ें छोड़कर नहीं जानी है। और हाँ, कोशिश ज़रूर करना कि जो जो आप करते जाओ उसका पास्ट ईयर भी एक हफ्ते बाद, या जैसे आपने स्टडी करी और फिर संडे या फिर सैटरडे को आपने एक पास्ट ईयर भी सॉल्व कर लिया, भले देख करके सॉल्व करो बट करो। मतलब पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट है, मैंने भी किए थे तो इंपॉर्टेंट है, आप उसे करो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्वेश्चन से फैमिलियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है, तो ये चीज़ें आप देख करके अपने से अच्छे से करिए। अब ग्रुप 1 की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ग्रुप 1 का एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो टॉपिक मेरे को स्किप मैंने किया था या जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें मेरे को जो समझ आई मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि पार्ट 1 में आपको ये चीज़ें करके चलनी है। अब पार्ट 2 यानी जो मॉड्यूल 2 है, देखो मॉड्यूल 2 का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, मैंने अभी उसको पढ़ा है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता सकती जो मैंने खुद अप्लाई करी ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे बोथ ग्रुप देने का प्लान कर रहे हैं वो भी दिसंबर में, तो उनके पास अभी बहुत टाइम है, अभी वो अपने एक ग्रुप को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करें, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसको आप बहुत अच्छे से करो, आपका ग्रुप 1 जून तक में अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देन आपके पास 2 to 5 मंथ और रहेंगे, तो आप उसमें मॉड्यूल 2 की भी प्लानिंग कर लोगे, बट मैं उससे पहले ही आपको मॉड्यूल 2 का भी प्लानिंग बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। होपफुली वो आपको जून से पहले पता चल जाएगा। ग्रुप 2 है और ग्रुप 1 है, दोनों में एक सब्जेक्ट आपका ओपन बुक एग्जाम है। आपने जो भी सिलेक्ट करा होगा आप उसको मॉड्यूल को बहुत अच्छे से रीड कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड कर लो, एक लाइन को पढ़ो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, पॉइंट्स बनाओ, सारी चीज़ें बुक में ही कर लो। जितना ज़्यादा आप बुक से फैमिलियर रहोगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन को देख करके आंसर फटाक से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि किस चैप्टर से आया हुआ है। तो ग्रुप 2 के लिए आप अभी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहो अपना, जो कि ओपन बुक है, आप बस उसको एक बार रीड कर लो, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। देन आपके 3 ही सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, तो 2 सब्जेक्ट बचेगा, वो मैं आपको जल्दी, जब तक मैं खुद एनालाइज नहीं कर लेती कोई चीज़ें, मैं आपको नहीं बता सकती। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ। ग्रुप 2 जब मैं अप्लाई कर लूँगी, मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, देन मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी। दिसंबर में देने वाले हैं कि आप पहले 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, 2 सब्जेक्ट बचेंगे वो आपको बाद में आराम से कर लेंगे, बट कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है वो आपको अप्रॉक्स सितंबर तक एकदम कंप्लीट कर लेना है। अगर आप दिसंबर में देने वाले हो, सितंबर तक आपको अपना मॉड्यूल
पूरी तरह से ख़त्म कर लेनी है। और उसके बाद आपको अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। दिसंबर में एक लास्ट रिवीजन फिर से देनी है। अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इतना माइंड में ज़रूर रखना, एक भी दिन का गैप नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके प्लान करके चलो और इतनी रिवीजन अभी कर लो कि एग्ज़ाम में जो आपको गैप नहीं मिलने वाला है वो आप उसको अच्छे से पहले से उसके लिए मतलब आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। इतने अच्छे से रिवीजन कर लो। और हाँ, मेक श्योर करना सितंबर तक पूरा बोथ ग्रुप सिलेबस ख़त्म हो जाए। अक्टूबर नवंबर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट। 21 या 22 से अप्रॉक्स एग्जाम होता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके चलो कि 20 दिन आप दिसंबर का रिवीजन, थर्ड रिवीजन दे सको, ऐसा आपको चलना है। मतलब एक बार आपने पूरी सेल्फ स्टडी करके सिलेबस कंप्लीट कर लिया सितंबर तक, देन सेकंड रिवीजन कर लिया। सेकंड जब रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़नी है बनाई हुई, जो आपने हाईलाइट पॉइंट्स करे हैं वो पढ़ने हैं, इतनी चीज़ें करनी है रिवीजन में। और वापस से पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाना, जो जो हाईलाइट पॉइंट करे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ सेल्फ स्टडी करो तो मेक श्योर करो कि हाईलाइट कर लो, पॉइंट्स बना लो, हाईलाइटर्स कर लो, ताकि आप सेकंड रिवीजन में बस वही पॉइंट्स पढ़ो। तो उससे आपका रिवीजन भी होगा, मॉड्यूल भी कवर होगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने हाँ मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए कवर करी होंगी, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी आप लोगों को। बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।